మాట్లాడుతున్నారు లైవ్ లో చూద్దాం। जनों का समूह अभी खड़ा नहीं हुआ था। एक ऑल्टरनेट तो था ही नहीं। एक बहुत बड़ा वैक्यूम का वो कालखंड था। पंडित जी के राजनीतिक कौशल्य को समझने के लिए 62 टू 67 का जो कालखंड है वो भली भांति बहुत बड़ा मूल्य रखता है, क्योंकि राममनोहर लोहिया जी ने कहा था कि 67 में जब कई राज्यों में कांग्रेस ने अपना शासन खोया, जनता कांग्रेस के खिलाफ जो मिले उसको पसंद करना चाहती थी। उस समय लोहिया जी ने कहा है कि ये दीनदयाल उपाध्याय जी की विशाल दृष्टि का परिणाम था कि राजनीतिक दलों का समूह एकत्र आया, संयुक्त विधायक दल बना और एक ऑल्टरनेट गवर्नमेंट देने का प्रयास इस देश में हुआ। लोहिया जी कहते हैं कि पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की ये विशाल दृष्टिकोण का परिणाम था कि देश में हुआ। और उसके बाद हम देख रहे हैं राजनीतिक मानचित्र पर अनेक दल उभरे, लेकिन फिर भी लंबे अरसे तक दलों के समूह एकत्र होकर के ही देश की भलाई के लिए प्रयास करे, ये चलता रहा। दीनदयाल जी की और एक विशेषता रही, उन्होंने कार्यकर्ता के निर्माण पर बल दिया। राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक नई श्रेणी तैयार हो, जिसका कोई राजनीतिक गोत्र न हो। ऐसा एक स्वतंत्र चिंतन वाला, राष्ट्रभक्ति से प्रेरित, समाज को समर्पित कार्यकर्ताओं का समूह, इससे बना हुआ संगठन और उस संगठन से राजनीतिक जीवन में पदार्पण, और इसलिए उन्होंने पूरी शक्ति संगठन को वैचारिक अधिष्ठान देने को, कार्यकर्ता के निर्माण में, संगठन के विस्तार में अपने जीवन का अधिकतम कार्यकाल खपा दिया। और इसलिए ये एक ऐसा राजनीतिक दल जिसका कार्यकर्ता संगठन केंद्रीय है और जो संगठन राष्ट्र केंद्रीय है, ऐसी एक व्यवस्था पंडित जी ने देश को दी है। और आज हम देख रहे हैं कि जहां भी हम लोगों को कार्य करने का अवसर मिला है, उसके तुलनात्मक अभ्यास कोई भी कर ले। और मैं तो चाहूंगा हिंदुस्तान के जो विश्लेषक वर्ग है, उसने इस देश में पिछले 50 साल में जितने जितने राजनीतिक दलों को शासन में आकर के सेवा करने का मौका मिला है, उनके कार्यकाल का कोई 25-50 पॉइंट लेकर के इवोल्यूशन, हर एक का निश्चित पॉइंट पर इवोल्यूशन हो। एक कंपैरेटिव स्टडी आना चाहिए देश में कि कौन राजनीतिक दल को सत्ता में आने के बाद क्या क्या होता है और कौन क्या क्या करता है। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं। బీజేపీ సిద్ధాంతకర్త దీనదయాళ్ శత జయంతి ఉత్సవాల్లో భాగంగా